दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर्स एकेडमी में स्वागत है। फाइनली रूप से आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 का रिजल्ट की आउट डेट कंफर्म हो गई है। कितने बजे से आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होगा और रनिंग कब से होगी, सबको फाइनल डेट आ चुकी है। तो शुरू करने से पहले चैनल पे नए होगा दोस्तों तो सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि इंतज़ार आपका समाप्त हो चुका है और रिजल्ट आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिल रहा है। तो आइए दोस्तों, यूपी पीआरबी की तरफ से क्या कुछ अपडेट आया है, आइए दिखाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 का जो रिजल्ट को लेकर के uttarpradesh.org.news की तरफ से अपडेट आया है कि रिजल्ट 21 नवंबर 2024 को शाम 5 बजे जारी हो जाएगा और डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन और बॉडी प्रोफाइलिंग स्क्रीन टेस्ट होगा वो 28 नवंबर 2024 से शुरू हो जाएगा और वहीं रनिंग 15 दिसंबर 2024 के बाद शुरू होगा। यानी कि आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और मन में थोड़ा सा डर भी है कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन रिजल्ट आने से पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और क्या ही बोले, आई एम वेरी एक्साइटेड। हम भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं रिजल्ट को लेकर के, और क्या कट ऑफ जा सकती है दोस्तों उस पर भी आइए चर्चा करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था वो 23, 24, 25 और 30, 31 में हुआ था और पेपर का लेवल भी ठीक ठाक रहा था। तो इस आधार पर अगर हम कट ऑफ की बात करें, अनरिजर्व की कट ऑफ क्या जाएगी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मान लीजिए, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या होगी और एससी की कट ऑफ क्या होगी और एसटी की कट ऑफ क्या होगी, इस पर अगर हम बात करें तो दोस्तों हमने जो है बहुत से स्टूडेंट ने जो है आप लोगों का मॉक दिया था। जो प्रीवियस आप लोगों का 23 अगस्त को जो पेपर हुआ था, 24 को हुआ था, तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो जैसे 50,000 स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम आपके दे रहे थे तो उसमें हमने देखा कि जो 210 के लगभग जो स्टूडेंट हैं वो आप लोगों की 5,000 के लगभग 4,944 के लगभग आ रहे थे, यानी हम 5,000 मान लेते हैं दोस्तों। तो 10 शिफ्ट में अगर आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था तो इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पर अगर मैं इसको कर देता हूँ भाई 10 शिफ्ट में, तो 50,000 हमें आपका 5 लाख आपका स्टूडेंट हुए। और यही जो आंकड़ा है 5 दहाम 50, यानी कि 50,000 के लगभग स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो 210 नंबर आ रहे हैं, या मान लेते हैं उससे ऊपर ही आ रहे हैं। ये आप लोगों का 5,000 के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लगभग में आप लोगों के इतने हैं 50,000 में। तो अनुमानित, क्योंकि जो है 2.5 गुना आप लोगों का डीवीपीएसटी के लिए और रनिंग के लिए बुलाए जाएंगे कैंडिडेट। तो इस आधार पे पूरी डिटेल में अगर एनालिसिस करने के बाद मेरा अनुमान है कि अनरिजर्व की जो कट ऑफ है आप लोगों की, अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो आप लोगों का 205 से 206 के लगभग में रहने वाली, इससे ज़्यादा दोस्तों नहीं होना चाहिए। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो आप लोगों का 200 से 201 के बीच में रहने वाली है। दोस्तों ये बहुत हाई मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। इससे हो सकता है कि अनरिजर्व की कट ऑफ आप लोगों की 200 चली जाए, लेकिन एक अनुमानित मैं बता रहा हूँ। वहीं अगर आप लोगों की एससी की बात करें तो 192 से 100 मान लीजिए 194 के लगभग में, आप इतना मान लीजिएगा। और एसटी कट ऑफ की बात करें तो एसटी का आप लोगों का 185 के लगभग में मान लीजिए, या 180 के लगभग में। ये आप लोगों का अनरिजर्व का मेल कट ऑफ है दोस्तों।
अगर हम फीमेल की बात करें दोस्तों, तो अनुमानित है अनरिजर्व की जो फीमेल की जो कट ऑफ, जहाँ तक मुझे लगता है वो 190 के लगभग में जाएगी। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग में दोस्तों आप मान लीजिए 180 के लगभग में, और एससी का अगर हम बात करें तो 160 मान लीजिए, 160 165, और एसटी का आपका 140 दोस्तों मान लीजिए, 140 145। इससे ज़्यादा कट ऑफ आप लोगों का नहीं जाने वाला है दोस्तों। अब तो फाइनल जो रिजल्ट है, कुछ ही बोल सकते हैं कि अब आप लोगों की जो उल्टी गिनती है घड़ी की शुरू हो चुकी है, कि आप लोगों का रिजल्ट को लेकर के, और कल शाम को आप लोगों का फाइनल जो रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपके कितने नंबर आ रहे हैं और किस शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस भी इस बार जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों के अलग अलग देखने को कट ऑफ मिलेगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। क्योंकि बहुत से शिफ्ट में जो है 7 क्वेश्चन कैंसिल किए गए। जैसे 31 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट थी, तो उसमें 7 क्वेश्चन कर, यानी कि कट ऑफ आप लोगों की 143 पे बनेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो अनरिजर्व का कैंडिडेट है, अगर उसका 95 सही है तब पर भी वो आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चंस नहीं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो है ये मैंने आप लोगों को बताया है। क्योंकि जैसे 23 अगस्त में देखा जाए तो बहुत ही कम क्वेश्चंस आप लोगों के क्या बोलते हैं डिलीट हुए थे या कैंसिल हुए थे। तो अब किस आधार पे नॉर्मलाइजेशन किया गया है, किस आधार पे आप लोगों का रिजल्ट आएगा, वो तो आयोग ही जानेगा। लेकिन एक अनुमानित है कि इतना ही जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि चाहे 23 का हो या 24 का हो या 25 का हो या 30 का हो या फिर 31 का हो, ऐसी कोई भी शिफ्ट को लेकर के आप नहीं कह सकते हैं कि ये शिफ्ट एकदम आसान थी या ये शिफ्ट एकदम टफ थी। सबका जो लगभग अगर आप लेवल देखेंगे तो सेम ही था, लेवल भी आप लोगों का सेम ही था। तो इस आधार पे आप ये भी नहीं कर सकते हैं या फिर कोई डाउट भी नहीं लगा सकते हैं कि आप लोगों का जो है किसी को ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन 23 अगस्त वाले स्टूडेंट को ज़्यादा मुझे लगता है कि नॉर्मलाइजेशन का जो फ़ायदा है 23 अगस्त वाले स्टूडेंट को मिलेगा, क्योंकि वो पेपर को लेकर के एकदम अनभिज्ञ थे। तो इस आधार पर उनको थोड़ा सा फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि निश्चिंत रहिए दोस्तों, जिनका 200 से ऊपर है अनरिजर्व में, उनको टेंशन नहीं लेना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका नाम ज़रूर होगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में पेपर का फाइनल जो है आप लोगों का जब रिजल्ट आएगा उसको लेकर के। तो ढेर सारी तब तक इससे पहले आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद रखिए मेहनत हुआ है तो रिजल्ट ज़रूर होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नहीं होगा तो सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी को। जय हिंद।